स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। और इस वीडियो में यार अपन बात करेंगे कि प्रोसेसर्स आपके फोन में जो लगे हुए हैं वो काम कैसे करते हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और एंड में अपन बताएंगे आपको कि भाई मीडियाटेक और स्नैपड्रैगन में बेटर कौन सा है। सबसे पहले प्रोसेसर का मतलब क्या है ये समझ लेते हैं। भाई प्रोसेसर जैसा आप नाम सुन पा रहे हैं कि ये प्रोसेस करता है। क्या प्रोसेस करता है? ये आपका जो इनपुट है, यानी कि आपने जो भी इसको कमांड दिया या कुछ भी ऑर्डर दिया करने के लिए, ये उसको प्रोसेस करता है और आउटपुट देता है। ये कोई मास्टर शेफ नहीं है कि आपने इसको बोला कि 4 प्लेट चिकन तंदूरी बनाओ और उस तरफ आपको बना के देगा, वैसा नहीं। जो भी मतलब इसके उसमें है ना, दायरे में है, वो ये करता है। ठीक है, अब देखो प्रोसेसर यानी अपना जो कंप्यूटर्स में प्रोसेसर लगते हैं वो तो मतलब काफी बड़े होते हैं। तो आपके हाथ में जो फोन है उसमें एक प्रोसेसर है बोलने से आपकी बैटरी कितनी छोटी हो जाएगी। तो ये सारी चीजों को कंडेंस करना पड़ता है। जितने भी एक प्रोसेसर के एलिमेंट्स होते हैं उसको कंडेंस करते हैं, यानी कि एकदम ऐसा मतलब कंप्रेस कर देते हैं, एकदम छोटा छोटा बनाना पड़ेगा आपको, क्योंकि आपको एक बड़ी बैटरी के लिए भी जगह देनी है। ऑब्वियसली अब आप पॉकेट में लगा के थोड़ी फोन चलाओगे यार कंप्यूटर टाइप का, वो फोन ऑब्वियसली बैटरी पे चलेगा और आपको कम से कम बैटरी कंज्यूम करनी है, तो आपको साइज छोटा करना पड़ेगा प्रोसेसर का। तो इसी छोटे किए हुए साइज का जो चिपसेट बनता है, इस चिपसेट को अपन बोलते हैं SoC, यानी कि सिस्टम ऑन चिप या सिस्टम ऑन चिपसेट, जो भी है। देखिए ये प्रोसेसर इतना छोटा हो गया लेकिन पावर तो लेगा, तो इसीलिए जो है यार देखो कंपनीज का एम ये रहता है कि प्रोसेसर पावर कम से कम दे और परफॉर्मेंस ज्यादा से ज्यादा दे सके, ताकि आपकी बैटरी लंबी चले। क्योंकि इतना बड़ा डिस्प्ले अगर लगा है तो डिस्प्ले ही आपका बहुत ज्यादा बैटरी कंज्यूम करेगा। उसके बाद प्रोसेसर के लिए क्या बचेगा? फिर लाइन में तो स्पीकर और कैमरा वैमरा सब लगे हुए हैं। अब देखो एक प्रोसेसर के 3 हिस्से होते हैं। पहला होता है CPU, दूसरा होता है GPU और तीसरे होते हैं सब प्रोसेसर्स। एक एक करके बताऊंगा कि किसका क्या मतलब बनता है। देखो CPU होती है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। मेजॉरिटी ऑफ द काम जो है यही करता है। आप जो इनपुट देंगे उसको ही प्रोसेस करके बाहर कर देगा। मेजॉरिटी टाइम्स में यही काम करता है, बट प्राइमरीली इसके 2 काम है। पहला कि ये स्क्रीन में आप जो टच वगैरह कर रहे हैं, स्क्रीन का जो रिले है वो संभालता है। और दूसरा यार ये करता है कि आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, उस ऑपरेटिंग सिस्टम को जो है CPU ही रन करता है। यानी आपके बेसिकली फोन का जो बेसिक्स हैं वो सब CPU ही कर रहा है। अब अगर सब काम CPU कर रहा है तो ये GPU और सब प्रोसेसर क्या है? देखिए GPU जो है उसका फुल फॉर्म है ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट। अब ग्राफिक्स से जैसा कि आप सुन पा रहे हैं, ग्राफिक्स मतलब ये वो ग्राफिक्स नहीं है जो गेम खेलते टाइम यूज होती है, ये वैसा नहीं है। देखिए आपके स्क्रीन पे आप इस वक्त जो भी देख पा रहे हैं ये सब GPU कर रहा है। यानी कि जितने भी वीडियोस प्ले हो रहे हैं, जितने भी ग्राफिक्स हो रहे हैं, जितने भी एनिमेशंस हैं, लोगोस हैं, ये सब आपको GPU दिखा रहा है। बेसिकली GPU का काम ये है कि आपके स्क्रीन पे जो भी प्रेजेंट हो रहा है वो प्रेजेंट अच्छे से करे। तो GPU जितना एनहांस्ड होगा उतना आपका फोन स्मूथ चलेगा, और CPU जितना एनहांस्ड होगा उतना आपका फोन तेज चलेगा। अब भाई जब इन दोनों ने ये सब संभाल ही लिया है तो सब प्रोसेसर किस काम का? देखो सब प्रोसेसर यानी कि होते हैं, ये अलग अलग चीजों के लिए होते हैं। जैसे के लिए कैमरा के लिए एक सब प्रोसेसर होता है, कैमरा यूनिट होती है वो पूरी। सब प्रोसेसर आपके काम करते हैं, जैसे कि आप कैमरा खोले तो कैमरा के लिए कैमरा प्रोसेसिंग यूनिट टाइप का रहेगा जो पूरे कैमरा के फंक्शंस को देखेगा। सिमिलरली स्पीकर के फंक्शंस के लिए एक अलग यूनिट होगी। तो सब प्रोसेसर्स लगे होते हैं इन चिपसेट्स के अंदर। जैसे कि कैमरा ISP होता है। कैमरा ISP यानी वो यूनिट है जो आपके कैमरा के सारे जो फंक्शंस होते हैं, जो जूम फंक्शन है, वो सब को ये देख लेता है। एक फंडा यार ये भी है कि इसमें जैसे बात करते हैं लोग कि इसमें कितने कोर हैं। कोर्स को आप अगर इस तरीके से ले सकते हैं कि एक हाईवे की तरह है ना। तो अगर ये सिंगल कोर प्रोसेसर है तो यानी आपके पास सिंगल लेन रोड है। डुअल कोर है तो डबल लेन रोड है आपके पास। इसी तरीके से आजकल ऑक्टा कोर है, हेक्सा कोर है, बहुत सारे कोर्स होते हैं। कोर्स जितने ज्यादा होंगे बेसिकली उतना ज्यादा फास्ट प्रोसेसिंग होगा, क्योंकि नंबर ऑफ आपके टास्क जो परफॉर्म होने हैं वो एक साथ कर सकता है अगर उसके पास ज्यादा कोर्स हैं तो। अब एक फंडा है क्लॉक स्पीड का। क्लॉक स्पीड है क्या? देखिए क्लॉक स्पीड बेसिकली आपको ये मेजर करके बताती है कि आपका जो प्रोसेसर है वो किस फ्रीक्वेंसी पे चल रहा है। फ्रीक्वेंसी मतलब एक किसी टास्क को अगर रिपीट करना हो तो कितने बार रिपीट कर सकता है वो प्रोसेसर। इस फ्रीक्वेंसी तो ऑब्वियसली हर्ट्ज में मेजर होती है। दुनिया का जो सबसे पहला प्रोसेसर बना था उसको रिकॉर्ड किया गया था किलो हर्ट्ज में, फिर आया 1970s के आसपास में मेगा हर्ट्ज में, और आज की डेट में हम गीगाहर्ट्ज में चल रहे हैं। बेसिकली ये है कि जैसे क्लॉक स्पीड्स के कुछ एग्जांपल, जैसे 1.2 गीगाहर्ट्ज,
1.8 गीगाहर्ट्ज, 2.0 गीगाहर्ट्ज, इस टाइप के जो है क्लॉक स्पीड्स होती हैं अलग अलग। तो बेसिक आपको ये याद रखनी है कि जितनी ज्यादा क्लॉक स्पीड होगी उतना ज्यादा परफॉर्मेंस बेहतर होगा। अब बात करते हैं कि भाई बनाता कौन है प्रोसेसर्स। देखिए, कुछ स्मार्टफोन कंपनीज होती हैं जो अपने प्रोसेसर्स खुद मैन्युफैक्चर करती है, जैसे कि एप्पल और सैमसंग। एप्पल की जो बायोनिक चिप है वो खुद ही मैन्युफैक्चर करता है और अपने ही फोन्स पे डालता है स्पेसिफिकली। लेकिन सैमसंग जो है, एक्जिनोस उसकी सीरीज है, अगर आपने नाम सुना है तो सैमसंग की एक्जिनोस सीरीज है जो कि उसके फोन्स में डलती है और मेजॉरिटी टाइम्स उनके फोन्स में होती है। कभी कभार आपको किसी बाहर के फोन में देखने को ये मिल जाएगी। अब इसके अलावा देखिए, बाकी जो कंपनीज हैं, जो कंपनीज खुद के प्रोसेसर नहीं बना पाती वो अपने प्रोसेसर्स का काम आउटसोर्स कर देती है। अब आउटसोर्स कर देती है मतलब क्या है, जो कंपनीज सिर्फ प्रोसेसर बनाती है, जैसे कि मीडियाटेक और स्नैपड्रैगन लीडिंग है अभी दो, तो इन कंपनीज से वो लोग प्रोसेसर खरीदते हैं और अपने फोन में डालते हैं। एक्जिनोस और बायोनिक चिप से तो अपने को उतना लेना देना नहीं है क्योंकि वो एक्सक्लूसिवली सैमसंग और एप्पल में जा रहे हैं। लेकिन मीडियाटेक और स्नैपड्रैगन, ये जो दो ऑप्शंस मिलते हैं आपको, इनमें कौन सा बेटर है, तो आइए इस बारे में बात करते हैं। देखिए, मार्केट में जनरली आज से 1.5 साल पहले तक ये कहा जा रहा था कि भाई मीडियाटेक जो है बेकार है और स्नैपड्रैगन जो है भगवान है, लेकिन ऐसा नहीं है। आज की डेट में सिनेरियो बहुत चेंज हो चुका है। मीडियाटेक भी अच्छा खासा कंपटीशन दे रहा है स्नैपड्रैगन को, लेकिन बेसिक डिफरेंस दोनों में क्या है मैं ये आपको बताने जा रहा हूँ। मीडियाटेक कॉस्ट एफिशिएंट है, यानी कि सस्ता आता है, और स्नैपड्रैगन थोड़ा सा महंगा आता है। लेकिन परफॉर्मेंस वाइज जो है मीडियाटेक थोड़ा सा पीछे रहता है और स्नैपड्रैगन जो है वहां थोड़ा सा एफिशिएंट रहता है परफॉर्मेंस के मामले में। सेम विद द हीट, कि मीडियाटेक के प्रोसेसर्स थोड़ा ज्यादा हीट होते हैं, लेकिन स्नैपड्रैगन के जो प्रोसेसर्स हैं वो उतना हीट नहीं होते हैं जितना मीडियाटेक के होते हैं। इसीलिए आप देखेंगे कि जितने भी फोन्स 10,000 के नीचे हैं, मेजॉरिटी फोन्स में आपको मीडियाटेक का ही प्रोसेसर मिलेगा। कुछ ही फोन्स होंगे जिनमें आपको स्नैपड्रैगन के प्रोसेसर्स मिलेंगे क्योंकि ये महंगे आते हैं। इसीलिए ये 12,000, 14,000, 15,000 एंड अबव के फोन्स में देखने मिलते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि भाई मीडियाटेक के जो प्रोसेसर्स हैं वो आपको महंगे फोन्स में नहीं मिलते हैं। मीडियाटेक के जो फ्लैगशिप लेवल के जो प्रोसेसर्स हैं वो प्रोसेसर्स बहुत तगड़े हैं और अच्छी खासी टक्कर देते हैं स्नैपड्रैगन के प्रोसेसर्स को। और दोनों में फर्क सिर्फ 19 और 20 का है। मीडियाटेक 19 पे है तो स्नैपड्रैगन 20 पे है, बस इतना ही फर्क है। बाकी दोनों कंपनीज बहुत ही बेहतरीन प्रोसेसर्स बनाती है और मीडियाटेक तो आजकल बहुत अच्छा काम कर रहा है इन कंपैरिजन टू लास्ट 2 ईयर्स। तो बस इतना ही था यार इस वीडियो के लिए। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो आपको पता है लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को, क्योंकि मैं हर संडे और वेडनेसडे ऐसे ही वीडियोस लेकर आता रहता हूँ टेक रिलेटेड। और अगर ये वीडियो पसंद नहीं आई है तो आप कमेंट्स में मुझे लिखकर बता दीजिए कि भाई क्यों पसंद नहीं आई, तो अगली बार मैं जरूर इम्प्रोवाइज करने की कोशिश करूँ। तो अपना समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, यानी कि संडे को।